सम्मान दिवस के रूप में हो रही इस विशाल महारैली में इकट्ठा हुए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को इसे सम्मान दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे हम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के भी समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जिनको अर्थात गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी और इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणदीप बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री देवीलाल चौधरी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी हैं। और अब मैं यहाँ आपसे हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की, अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर इनको शत नमन व अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनके देश का जन सेवा को भी पूरे देश से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे। माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है। इनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे, तो उनके लिए मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे।
और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो फिर यही एक के लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए ये हम बच्चों देख चुके और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सब समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मेरे कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और हमको इनके आरक्षण को ये पार्टियां और हमको इनके आरक्षण को ये पार्टियां माने योगी आ गए इसे प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश कर रही है और इनका उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का किया गया निर्णय जिस पर कांग्रेस बीजेपी बैंक के सहयोग अभी तक की अपनी कार्य और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार से कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की नीति व साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण आदि को लागू करने की बात है जो उन्हें खत्म करने की बात नहीं है तो उसे लाने के लिए विशेष बुलाकर संवैधानिक जरूर तथा उसे बात की जरूर करवानी और इसके लिए पूरा विश्वास लेकर सरकार का जवाब भी जरूर करना और हम भी देखें कि कितना दलितों और आदिवासियों के लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है बल्कि इन्होंने मानवीय सुप्रीम कोर्ट में दिखाए देने पर कुछ भी सुनकर नहीं हुआ और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार वे अधिकार सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी उनकी नहीं बल्कि अब एनडीएफ की आरक्षण में वर्गीकरण व हिंदी देश को लागू करने का एक आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जो आप अपने हिसाब से इसका पूरा राज्य में फायदा भी उठाएंगे साथ ही इतिहास में इन वर्गों को
ऐसी स्थिति में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही किया हुआ था, जिसमें 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए वापिस लेकर इसे अपने राज्य सरकारों को ही दे दिया गया। फिर जाति वर्गों के साथ काफी जाति होगी, 18 दिन बाद के आरक्षण नाम के बराबर लिया जाएगा। और अब कांग्रेस से श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनसे सभी आरक्षण को ही आगे बढ़ जाने पर खत्म करने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन जब वो लोग भारत में रहते हैं और खास तौर से किसी और भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि इस राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर करा कर वो बिजनेस की तरह में बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं कराकर कि हमारा वहाँ जाकर वो बोलते हैं हमारा को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में ऐसी चीजें, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आपको आपने को कांग्रेस की जान नहीं होती है, कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये सब नीति है, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC/ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा काम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हर तरह से गरीबों को इसको समझ बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण था, ये संविधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस में नहीं है। ये परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC/ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संविधानिक अधिकार परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया। तो इसे बताने के लिए हम इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ पे हरियाणा प्रदेश से और विधानसभा चुनाव में कभी अपना वोट नहीं दिया। यदि आप लोगों को इसे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस BJP कंपनी के लोगों को कभी अपना वोट नहीं दिया। तो अभी तक भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में अपने वर्गों को सेवा में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे दाखिल होने से संकट लगाकर रोजगार रखना है। जब तक केंद्र की सरकार हो के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बाहर नहीं, इसको आपको राज्यों में 5 दिन हुए को बताते रखना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तब तक जब तक केंद्र की सरकार हो के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बाहर नहीं करनी है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में सभी विरोधी पार्टियों को सरकार में आने से जरूर रोकना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में समर्थन में और इनके स्थान पर अब आपको एक अपना वोट केवल BSP व इनलों के बने अपने गठबंधन को देना, ताकि सत्ता में आकर यहाँ के देश में आपके हरियाणा प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से आए इस निर्णय का कुछ अच्छा संतोष मानने में संशोधन के साथ नहीं होता है, तो कम से कम एक गठबंधन की सरकार बनती है तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे, इसको यथावत रखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अपने गठबंधन की सरकार बनाना और जरूरी इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ विरोधी पार्टियों की ज्यादातर जातिवादी मानसिकता के
देश में आजादी के बाद शुरू में केंद्र और अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सरकार में आखिर रही कांग्रेस पार्टी ने कैसे सहयोगी दलों ने भी और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की विभिन्न सरकारों ने इस आरक्षण का घोषणा अभी तक भी पूरा नहीं है, पूरा नहीं बना है। आपके हरियाणा प्रदेश से भी काफी चीजें खानी पड़ी, जबकि यूपी में जब मेरे नेतृत्व में 4-5 सरकार बनी, मैंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होगा अधूरा पड़ा था, पूरा नहीं था, उसको मैंने विशेष अभियान चलाकर इसको पूरा कराया। इसे भी हमने अभियान और यूपी भर में कांग्रेस बीजेपी तो अन्य पार्टी का प्रोग्राम पूरा क्यों नहीं करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग आ जाएंगे और इसके अंत में अधिकांश होते हैं जिनके पार्टियां इनकी नौकरियों को सामान्य वर्गों को ही दे देती है। प्रधानमंत्री ने आरक्षण को इन्होंने मानने को आगे काम किया था, कर दिया और इस मामले में लगभग यही राजनीति थी। हमें यहाँ से हरियाणा प्रदेश से भी इसके साथ ही अन्य वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र सरकारों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य जहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अभिमान बड़े बड़े पूंजीपतियों लोगों को ही दिए जाए, जिसके कारण आज हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल रहा है और अभी देश में दलित और आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए इन्हें मतलब कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में रही बड़े एवं मदद प्रयासों के लिए केंद्र में रही सरकार में जिनके लिए जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पाई। इसके साथ ही सरकार में इन वर्गों के मुखिया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर